यहाँ पे हम लोग को आज क्या पढ़ना है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का हिंदी क्या होता है, ह्रास। ठीक है ना। नॉर्मली आप लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं पहले, तो पहले क्या सिखाया जाता है आप लोग को कि डेप्रिसिएशन यदि चार्ज हो रहा है तो आप लोग एंट्री मारिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ये होता है कि डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज अ ग्रेजुअल, डेप्रिसिएशन में भी डिफाइंड एज अ ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, यस। इट में वैल्यू ड्यू टू यूज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो कभी भी एक बार में नहीं रखता। ठीक है ना। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, तने तने, यानी किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट धीरे धीरे आता है। क्लियर है? यस। दिक्कत है? नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि ये ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगा तो धीरे धीरे चार्ज होता है। ठीक है ना, एक ही बार चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि उसका वैल्यू यूज हो गया। क्लियर है? यस। अब क्या है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या सीखना है कि जैसे अब हम लोग को ये सीखना है कि मान के चलिए जैसे कोई सेलफोन है, मोबाइल है। ठीक है ना, तो मोबाइल क्या है कि यदि वो आपके पास है सपोज, ठीक है ना, yes. आपके पास है और मान लीजिए आप उसको 6 महीना एज इट इज रखे हैं। ठीक है ना, yes. मतलब आप उसको छुए भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आप अपना दोस्त को यदि बेचिएगा तो क्या उतना मिलेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि इसका वैल्यू कम हो गया, तुम इसको यूज किया होगा। ठीक है ना, लेकिन वही चीज यदि दुकान में 6 महीना रहता तो क्या उसका दाम गिरता है? नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि जो दुकान में जो सामान है वो उसके लिए गुड्स है। ठीक है, यस। वो मोबाइल अभी दुकान में है तो वो गुड्स है, वो कभी उसका वैल्यू नहीं गिरेगा। ठीक है ना, लेकिन जब वो किसी आदमी के पास चला जाता है तो वो उसको एसेट मान लेता है। यस। क्लियर है? तो आपको इसकी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होता है एसेट। क्लियर है? यस। इसका डेफिनेशन भी आपको पता चल गया। यस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका जो ये इसका जो है इसका मेथड है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें जो है, इसमें 2 तरह का मेथड आपको पढ़ना है। एक है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, और एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, देखिए इसमें जो स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें क्या है, जैसे मान के चलिए 2018 में कोई सामान खरीदा 5 लाख का। ठीक है ना, और मान लीजिए कि इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी मान लीजिए जब 2019 में इसका वैल्यू जानेगा, ठीक है, जहाँ पे जब भी कैलकुलेट करेगा तो 5 लाख इंटू 10%, ठीक है ना, 50,000, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.5 लाख। क्लियर है? यस। अब यहाँ पे क्या 2020 आएगा, 2021 आएगा, हर साल हमको डेप्रिसिएशन निकालना है। यस। ठीक है ना, तो हर साल हमको जो डेप्रिसिएशन निकालना है, यहाँ पे जब एक बार इसका डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में जितना है ना 50,000, तो सब हर एक ईयर में ही 50,000 कटते जाएगा। ठीक है, इसको बोलता है स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसको बोलता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, यस। यानी एक बार जो फिक्स हो गया उसी पे लगेगा। ठीक है ना? यस। क्लियर है? यस। इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या दूसरा मेथड जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड जो वो क्या है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें इसी से समझ में आ रहा है कि इसका जो वैल्यू है ना वो राइट ऑफ होते चला जाएगा। ठीक है, वैल्यू कैसे राइट ऑफ होगा, अभी मान लीजिए ये 2018 में 5 लाख का
और नीचे खरीदा था, ठीक है। तो 2019 में यदि मान लीजिए तो 5% सॉरी 10% यदि चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए 50,000 चार्ज हुआ। यस। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 लाख माइनस 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4.5 लाख, ठीक है ना। Yes. अब क्या होगा जब 2020 में इसका कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे 4.5 लाख पे 10% लगेगा। ये जो 4.5 लाख है इस पे 10% लगेगा, तो 4.5 लाख का 10% कितना होगा 45,000। क्लियर है? यस। यानी कि ये जो ये ईयर के एंड में जो यहाँ पे वैल्यू पुट होगा ना, यही वैल्यू नेक्स्ट ईयर इस एसेट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यही वैल्यू को आपको राइट अप करते जाना है। क्लियर है? यस। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे क्या है, अब मेथड आपको समझ में आ गया कि 2 मेथड से आपको बनाना है, ठीक है ना। ओके। क्लियर है यहाँ पे? यस। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है पॉइंट्स की टू रिमेम्बर। देखिए यहाँ पे क्या है पॉइंट की टू रिमेम्बर, ठीक है। व्हेन यू विल मेक डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, जब भी, या यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन, जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला होता है फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में आपको डिफरेंस पता है? यस। जैसे कैलेंडर ईयर का मतलब होता है कि अभी उसमें ना ईयर चेंज नहीं होता। जैसे 2018 है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो कैलेंडर ईयर चलेगा, ठीक है। Yes. फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि उसमें 2 ईयर आता है, यस। ठीक है ना, मतलब अप्रैल टू मार्च चलेगा, ठीक Yes. है ना, सितंबर टू अगस्त चलेगा। क्लियर है? यस। ये दिक्कत है? क्लियर। दूसरा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इसका मतलब क्या होता है कि जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो एसेट का लागत मूल्य पे चार्ज होता है, ठीक है ना। यस। क्लियर है? अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक है, ठीक है ना, बाइक है 50,000 का। क्लियर है? Yes. मान लीजिए उसमें इंश्योरेंस का खर्चा है, रोड टैक्स का खर्चा है 5,000। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि ये गाड़ी कितना का हो गया 55,000। अब ये जो एसेट है इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 55,000। क्लियर है? यहाँ पे ये जो बाइक था ये 50,000 का